नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर निहाल सिंह चाहर जी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू चंचल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें। एक बहुत अच्छा आप लोग योगदान दे रहे हैं मीडिया में, मैंने देखा है आपके चैनल को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी उसका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में परीक्षाएं सुचारू रूप से पूरी विश्वसनीयता के साथ, गोपनीयता के साथ उन परीक्षाओं का संचालन किया जा सके, और जिसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका जो निभा रहे हैं डॉक्टर निहाल सिंह चाहर जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से ही हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेवारी के इस पद पर हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने चौथा दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का आयोजित किया, बड़ा सफलता के साथ वो आयोजित हुआ। वो एक अपने आप में विश्वविद्यालय का वो एक आईना है किसी भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का, कि किस प्रकार से आपके सफलतम प्रयासों की वजह से कितने बच्चे अपने करियर में सफल हुए और फिर वो देश और समाज हित में काम करते हैं। किस प्रकार की जर्नी रही डॉक्टर साहब ये पिछले 4 दीक्षांत समारोह की आपकी चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की? डॉक्टर साहब जी, हम लोगों ने पीछे भी 12 अप्रैल 2023 को 3rd कन्वोकेशन करवाया था, और उसके बाद ये हमारा चौथा कन्वोकेशन था 27 मई 2024 को आयोजित हुआ है जी। तो सर, इसमें बड़ा एक हमारे लिए टाइम था, वो बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम था। वी साहब ने जब हमसे पूछा कि इस तरीके से और अपने को टाइम मिल गया है कन्वोकेशन का, तो क्या हम करवा पाएंगे जी। तो थोड़ा एक बार हमें भी लगा, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो जो मेन एग्जामिनेशन का है, जो इवन सेमेस्टर है, 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर है, वो हम लोगों का 15 मई से हमने शुरू किया था जी। तो लेकिन फिर भी जब हमें गवर्नर महोदय का और जज साहब का, दोनों का जब समय मिल गया, तो हम लोगों ने हमने कहा कि कोई बात नहीं सर, हम लोगों ने चैलेंज स्वीकार किया। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो बहुत ही हमारा बढ़िया सफल आयोजन हुआ, जिसमें हम लोगों ने लगभग 700 बच्चों को डिग्री और 21 बच्चों को गोल्ड मेडल दिए। और मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी ये शायद मैं कहूँगा कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी जिसने इतनी जल्दी सभी बच्चों को डिग्री दी है। ये हम लोगों का जो आयोजन था, वो जो एग्ज़ाम पीछे जून 2023 में थे, उन बच्चों का हमने कन्वोकेशन करवाया है। तो हमारे आज के दिन हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच में किसी भी बच्चे की डिग्री या डीएमसी पेंडिंग नहीं है। तो इसको मैं एक अच्छा, हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच के लिए एक अच्छा शुभ संकेत और यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा मानता हूँ जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कुछ समय पहले ही खुलने वाली जो यूनिवर्सिटी है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, उसने नित्य नए आयाम स्थापित करते चले। और जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि एग्जाम ब्रांच ने अपना काम इतना बखूबी तरीके से किया और चैलेंजिंग मोड में वो काम किया, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। उसके बावजूद भी इन्होंने दीक्षांत समारोह की जो एक मौका मिला विश्वविद्यालय को, उसको कैश किया। और कैश ही नहीं किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश डॉक्टर सूर्यकांत जी की मौजूदगी, गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते चली। डॉक्टर साहब से हम कुछ और चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं, बड़ा चैलेंजिंग काम है एग्जाम्स का, बड़ी गोपनीयता बनाई रखनी होती है, विश्वसनीयता बनाई रखनी होती है। विश्वविद्यालय की जो छवि है, यहीं से अच्छी और बुरी निर्धारित की जा सकती है, वो आईना है। तो किस प्रकार से, जबकि हमें पता है कि यहाँ स्टाफ की भी कुछ कमी नज़र आती है, उसके बावजूद भी विषम परिस्थितियों में किस प्रकार डॉक्टर निहाल सिंह चाहर जी कैसे चैलेंजिंग मोड में काम कर रहे हैं और क्या विजन लेके चले हैं कि एग्ज़ाम ब्रांच का जो, क्योंकि चैलेंज तो वैसे आपने अपना पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्ति के चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। भविष्य के आप क्या चैलेंजेस मानते हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिनको लेकर, जिस विजन को लेकर आप काम करेंगे? डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का काम है वो बहुत बड़ा काम है।
एक्चुअली मैम हमारे पास में थोड़ा आपको बताऊं कि जो जींद में डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो हमारे से एफिलेटेड हैं। लगभग 17 कॉलेज हैं। तो 17 कॉलेज में वेरियस कोर्सेज हैं, यूजी भी है, पीजी भी है। तो उनके हम लोगों ने 15 मई से एग्ज़ाम शुरू करवा रखे हैं। मॉर्निंग इवनिंग सेशन चलता है। 4th और 6th का मॉर्निंग है और एनईपी भी हम लोगों ने लागू की हुई है 2nd सेम में। तो काम बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में इसके अलाइदा ये तो हमारे कॉलेज ही हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो है, बड़ा जो काम है वो जो मैं मान के चलता हूँ, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं बीएड के हमारे पास 135 कॉलेज हैं वो एफिलेटेड हैं। और वो 135 कॉलेजों में लगभग मान के चलो आप 80,000 जो बच्चा है इनरोल्ड है हमारे पास। तो उनका एग्ज़ाम भी वो आज से ही हमने शुरू करवाया है। आज मॉर्निंग में अभी सेशन मॉर्निंग सेशन में आज 2nd ईयर का एग्ज़ाम है, कल 1st ईयर का एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से इनका एग्ज़ाम लगभग 27-28 जून को ख़त्म होगा। तो ये मोड भी इसके साथ ही है। ये सारा का सारा जितना भी जो पीछे कोरोना टाइम आया, उस कोरोना टाइम में अपने जितने भी शेड्यूल थे वो आगे चले गए। मैंने ज्वाइन किया पीछे फरवरी 2023 में। तो क्योंकि जितने भी चाहे वो एग्जामिनेशन का है, रिज़ल्ट का है, डिग्री का है, डीएमसी का है, काफ़ी होच पोच था। और वो कारण ये था कि रेगुलर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपॉइंटेड नहीं थे। जब तक हम लोग बैठ के पूरा टाइम हमारे ऑफिस में नहीं दे पाएंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात रही हैं। और इसमें जो मैं मान के चल रहा हूँ कि भी जितना हो सकता है हम पूरा टाइम देते हैं। हमारा जो स्टाफ है, मैन पावर है, वो बिल्कुल लिमिटेड है। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़े भी हैं, देखा भी है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमडीयू जो हैं, चाहे जीजीयू हैं, वहाँ हमारी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी रही है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ज्योग्राफी का प्रोफेसर रहा हूँ। तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ हैं। अब मैं उनका अगर एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर कंडक्ट ब्रांच है। कंडक्ट ब्रांच में मेरे पास केवल 2 मैन पावर, 2 बच्चे काम कर रहे हैं, केवल 2। अगर हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पूरी ब्रांच है, लगभग मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 17-18 लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह जीजीयू में भी कम से कम 10 या 12 लोग काम कर रहे हैं। कंडक्ट ब्रांच का काम है कि वो अपना शेड्यूल तैयार करते हैं। जितनी भी हम लोग कोई भी जो एग्जामिनेशन करा रहे हैं उसकी सारी फाइल हैं, वो हम लोगों को वाइस चांसलर महोदय सर से अप्रूव करानी पड़ती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा काम है। तो बच्चों से इतना हमारा आपस में हम यहाँ पर 25-26 लोग हैं, चाहे वो पीएन से लेके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तक, हम एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं। और सब लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि जो काम है वो किसी का भी है वो बड़े प्यार से करते हैं। वही हमारी ताकत है। तो हम लोगों ने चाहे अब सीक्रेसी ब्रांच है जो जिसको आपने कहा कि बहुत सीक्रेट काम है, सीक्रेसी ब्रांच में केवल 2 लोग हैं। और उन पे मेरे को इतना विश्वास है, जब भी कोई मेरे से पूछता है मेरे से भी ज़्यादा मैं उन पे विश्वास करता हूँ। तो वो आंखें हैं। जी। तो वो जब भी कोई काम होता है तो वो मेरे से धीरे से पूछेंगे, सर ऐसे करना है। और आज तक मैंने, वैसे तो आदमी पहचान जाता है, अब तो मेरे को 1.5 साल हो गया, मेरे को एक आदमी का पता है कौन किस काम में कैपेबल है, कौन किस काम में ऑनेस्ट है, कौन किस काम में हार्ड वर्किंग है, कौन किस काम में ढीला है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने मैनेज की हुई हैं। चाहे रिवोल्यूशन ब्रांच है, चाहे एग्जामिनेशन रिजल्ट ब्रांच है, चाहे हमारी सीक्रेसी ब्रांच है, चाहे कंडक्ट ब्रांच है, वेरियस टाइप की ब्रांच है। आईयू में से जहाँ हमारा रिजल्ट निकलता है वो वैसे अलग ब्रांच है। बट वो भी पहले हम लोगों को आगे कहते हैं कि पहले हम लोगों को ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं एग्जाम ब्रांच के पार्ट है। अब वो जितने भी 7 बच्चे बैठे हैं वो वैसे प्राइवेट एजेंसी के अंडर है, लेकिन उनका भी हमारे से इतना लगाव है कि वो जब भी कोई काम होता है तो तुरंत आके बता देते हैं कि सर ऐसा है, इसमें अपने को ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन उनके पास है, रिजल्ट वो निकालते हैं। तो कुल मिला के वो परमात्मा की कृपा है और बहुत अच्छा आज तक कोई भी ऐसी डिसप्लेजर कहूँ या कोई भी इस तरह का काम नहीं हुआ जिससे कि हमें आहत लगे या यूनिवर्सिटी को कहीं भी आँच आए कि भी एग्जामिनेशन ब्रांच में और ये कमी रहेगी। इतना बड़ा अब जो मैं बता रहा हूँ आपको बीएड वाला, हमारे बीएड के सेंटर हैं वो पलवल में हैं, होडल में हैं। जिन कॉलेजों को हमने देखा ही नहीं है, उनके टीचर से फ़ोन पे बात हो जाती है, लेकिन इतनी दूर कौन, अभी कहीं जाने का हमारे को टाइम नहीं लगता। तो अब वहाँ पर एक सहरावत कॉलेज है, माँ उम्मती कॉलेज है, एडवांस कॉलेज है, जो तीनों हथीन और होडल में। इसी तरीके से पलवल में जीसी तिगांव को हम लोगों ने सेंटर बना रखा है। हमारा जितना भी जो फोकस रहता है मेरा, वो रहता है कि जब भी हम इनके एग्जामिनेशन सेंटर बनाएं या ड्यूटी लगाएं, वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के उठाता हूँ। तो उसका मेरे को ये फ़ायदा रहता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में बहुत लंबे समय रहा हूँ, और जिस तरह के आप लोगों ने हमें यहाँ देखा है वही वहाँ पोजीशन रही। हम लंबे समय से टीचर एसोसिएशन में भी रहे। सब टीचर, सब लोग हम लोगों को जानते हैं कि कैसे लोग हैं। किसी को जो जिम्मेवारी दे देते हैं वो भाग के करते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा है तो करेंगे। गवर्नमेंट को अब महेंद्रगढ़ में 5 कॉलेज हैं। अब वहाँ पर महेंद्रगढ़ में 5 कॉलेज हैं,
यहाँ से डेली पेपर भी नहीं जा सकता, बहुत मुश्किलात रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ पर GCW महेंद्रगढ़ को हमने नोडल सेंटर बना रखा है। वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं वो सारा काम वहाँ देखते हैं। वहाँ की जो ड्यूटीज़ हैं वो उन लोगों ने हमें ऑब्जर्वर दे रखे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, उन्होंने हमें सुप्रीडेंट डिप्टी दे रखे हैं। फ्लाइंग का भी हम उनसे पूछ लेते हैं कोई ऐसे आदमी का नाम दो जो बिल्कुल समूह चलाए, क्योंकि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। यहाँ हमें डर नहीं रहता कोई भी जींद वाला, क्योंकि सारे के सारे हमारे अंडर हैं, सब लोगों को पता है कि कहाँ कौन बैठे हैं, तो वहाँ पर हमारी पहुँच भी रहती है। लेकिन फिर भी उन टीचर्स के ऊपर हम विश्वास करके और इस तरीके का काम कर लेते हैं। तो ये मेरी तरफ से भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक सबसे अच्छी बात है वो मैं ये आपको कहूँगा कि पिछली बार भी VC साहब ने ये कहा कि हम जुलाई में हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाता है। हम लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट करवाया 18 डिपार्टमेंट का जी, और 18 उनका 2 जुलाई 3 जुलाई और 4 जुलाई को एग्ज़ाम था जी। तो वो कहने लगे कि जिस दिन जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो क्या अपने रिजल्ट आ जाएंगे? मैं कहा सर कोशिश करेंगे। हम लोगों ने 18 जून को हमारा लास्ट एग्ज़ाम था 6 सेम का, हम लोगों ने 27 जून को रिजल्ट निकाल दिया। बहुत कम समय में, आप बहुत कम। हाँ, अब भी हमने चैलेंज दिया हुआ है, हमने बोल रखा है कि सर इस बार हम 25 जून को आपको रिजल्ट दे देंगे। तो वो उसके लिए हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर्टिकुलर एक टीम लगाई हुई है, जहाँ भी हमारा एग्जाम चल रहा है उनको बोला हुआ है जितना जो 6 सेम का पर्टिकुलर जितना भी कॉपी वहाँ इकट्ठी होती है हम लोग शाम को उठा लेते हैं। शाम को उठा के हमारे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में उस पर FR नंबर है, सीक्रेसी नंबर है, जितना भी जो है एक चीज़ में भी कहीं ढिलाई नहीं है, किसी को पता नहीं होता कौन सी कॉपी कहाँ गई है। केवल सीक्रेसी के 2 बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। उन लोगों ने हम लोगों ने कमांड रखी है, उनको मैं कह भी देता हूँ कि मेरे को जब भी पूछना है जब आपको कोई दिक्कत हो, आप लोग फुल पावर, मेरे उन पर विश्वास है। वो अपना सारा पैकेट बनवा के, और वेरियस कॉलेज में हमने 7 एवल्यूशन सेंटर बना रखे। गवर्नमेंट कॉलेज जींद है, गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना है, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल है, RKSD कॉलेज कैथल है, इसी तरह से CRM जाट कॉलेज हिसार है, गवर्नमेंट कॉलेज हांसी है। सराउंडिंग में हमने सेंटर बना रखे हैं। वो टीचर्स भी सब उनको इतना ही कहते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट जल्दी निकालना है, 6 सेम का जितना जल्दी हो सके आप लोग इवेल्यूएट करके दे दो। क्योंकि बच्चों को वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस ये है कि हम जल्दी, और हमने 25 का टारगेट है। तो वो बच्चा जो अभी आया था वो कह रहा था कि सर एक हमारा DPED का रिजल्ट कल लास्ट डेट, कल उसका लास्ट पेपर था और कल उसको लाइव कर देंगे। क्या बात। हाँ, तो ये सर ये चल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने सारी चीज़ें आपने बहुत विस्तार से चीज़ें समझा दी हमारे को कि किस प्रकार से एग्ज़ाम ब्रांच अपना काम करती है। अब यदि इस चर्चा के दौरान हम एग्ज़ाम ड्यूटी देने वाले स्टाफ के बारे में चर्चा ना करें, उनके रेम्यूनरेशन के बारे में बात ना करें, तो ये इंटरव्यू थोड़ा हाँ निरस रह जाता है। किस प्रकार से एग्जामिनेशन कंट्रोलर बतौर डॉक्टर निहाल सिंह चाहर जी कैसे उन कर्मचारियों अधिकारियों को जिनकी एग्ज़ाम ड्यूटी लगती है, उनके रेम्यूनरेशन बिल हैं, उनके कंटीजेंसी बिल हैं, वहाँ आने वाले एग्ज़ाम ड्यूटी में आने वाले स्टाफ कर्मचारियों को किस प्रकार की रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाती है, उसका थोड़ा क्या बारीकी नज़र रहती है डॉक्टर साहब की? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये तो आज के टाइम में बड़ा मुश्किल जॉब हो गया है जी। जब रेम्यूनरेशन को देखते हैं जी। जब हम लोग टीचर थे, पढ़ाते थे 2001, 2, 3, 4 इस दौरान, तो हम लोगों को रेम्यूनरेशन जो ड्यूटी मिलती थी वो सुपरडेंट की 300 थी, डिप्टी सुपरडेंट की 250 थी जी। और जो असिस्टेंट की ड्यूटी देते हैं उनको 230 थी जी। तो हम लोगों को रेम्यूनरेशन थोड़ा अच्छा लगता था उस दौरान। को भी रिक्वेस्ट किया था, मैडम रजिस्ट्रार को भी रिक्वेस्ट किया और कि भी हम ये रेम्यूनरेशन बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई भी टीचर है, अब समर वेकेशन चला हुआ है, समर वेकेशन में जो टीचर ड्यूटी दे रहा है गर्मी में और वो 300 रुपये के लिए अगर 3 घंटा के लिए जाएगा तो वो आज के दिन नहीं जाएगा। तनख्वाहें हैं वो टीचर्स की बढ़ गई हैं, तो मोस्टली जितना भी हमारे पास पार्ट टाइम और वो टीचर है वही ज़्यादा ड्यूटी दे पाता है। मोस्टली जो परमानेंट टीचर है वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ देते तो है नहीं, रेम्यूनरेशन तो बढ़ा नहीं रखा, तो वो रेम्यूनरेशन बहुत कम है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बट ये जो रेम्यूनरेशन का मैटर है ये केवल हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, हमारी नेबर यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं। अगर वहाँ पर बढ़ता है तो हम लोगों को, हम तो एक बहुत छोटे यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, हम लोग जो भी हमारे ऑर्डिनेंस हैं, रूल्स हैं, वो भी हम कुरुक्षेत्रा को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कोई रूल चेंज होता है वी अडोप्ट देम, तो वो हम लोग
लोग अडोप्ट जब करें, जब वहाँ बढ़ जाएगा तो हम बढ़ा देंगे। हम लोगों के पास ऑर्डिनेंस उनका है, खुद का ऑर्डिनेंस है नहीं, तो वो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब जो समर वेकेशन में इस बार मैं महसूस कर रहा था, अभी जो बीएड के एग्ज़ाम थे, तो ये एग्ज़ाम चल रहे थे जब तक छुट्टियां नहीं थी। अब हमारा जो समर वेकेशन है वो 1 जून से 30 जून तक हो गया है। तो जब भी ड्यूटी लगाई तो हर कोई कहता है सर मैं तो बाहर घूमने जाऊंगा, बच्चे की छुट्टी हो रही है, आप नहीं दे पाएंगे ड्यूटी। तो उनकी रिक्वेस्ट करके हमारे पर्सनल जो हमारे रिलेशन है उनके बेस पे उनको मनाया। अब भी उनके फ़ोन आते रहते हैं कि सर रेमुनेशन वही है या कुछ बढ़ाओगे। तो मैंने यही कहा कि चलो समर वेकेशन है, तो हमारा जब वेकेशन होता है तो उसको डबल कर देते हैं। तो वो 300 की बजाय जो सुपरडेंट है उसको 600 रुपये देते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, कि ये कम है। ये कम से कम मिनिमम भी सुपरडेंट का 1000 होना चाहिए, डिप्टी सुपरडेंट का 900 होना चाहिए, असिस्टेंट का 800 होना चाहिए। अब फ्लाइंग की जो ड्यूटी दे रहा है, अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, वो चलो हम लोगों ने गाड़ी का तो ठीक है 16 रुपये पर किलोमीटर देते हैं, 16 किलोमीटर थोड़ा अफोर्डेबल है, ठीक भी लगता है कि चलो एक आदमी जा रहा है तो चल जाता है, बट रेमुनेशन है वो बहुत कम है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने विचार करेंगे। और जो नेबर यूनिवर्सिटी हमारी मदर यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उनको भी हम लोगों ने लिखा है कि रेमुनेशन पे विचार करके रेमुनेशन बढ़ाया जाए, जिससे कि हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा उसकी बुगदी एग्जामिनेशन ब्रांच रहती है। जब ड्यूटी लगाते हैं तो हम लोगों को वो प्रॉब्लम रहती है। जहाँ तक बात है उनके रेमुनेशन बिल आते हैं, उसमें भी वही बात है, उसमें केवल 2 लोग बैठे हैं, ओनली 2 लोग बैठे हैं, बट डेली हमारा एवरेज 40 या 50 फाइल का डेली का रहता है। हम लोग डेली निकालते हैं और हमारे पास पीछे का कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहती। बहुत सुंदर। हाँ जी, जो इस बार के जितने भी हम लोगों ने एग्ज़ाम करवाए हैं पीछे, जो ओल्ड सेमेस्टर के थे, उनके मोस्टली के बिल हम लोगों ने कर दिए हैं फारिग। कई बार क्या है कि टीचर्स ने बिल बनाए, उनमें कोई गलती है, जैसे मान लो वो अपनी गाड़ी का यूज़ कर रहा है, उसमें आरसी नहीं लगाई, या कोई और डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कोई टेक्निकल इशू है, उसके कारण किसी का रुक गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर किसी का बिल सही है तो हम तुरंत निकालते हैं, और मान लो यहाँ कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है तो आप लोग जब अगर कभी देखोगे आके, और वैसे कहीं फीडबैक लोगे तो आपको पता लगेगा। किसी भी जाके देखोगे तो केवल 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग हैं, लेकिन उस सुबह से लेकर शाम तक उनको मैं एवरेज बोल रखा है कि सर हम डेली 40 या 50 फाइल आपको ला के देंगे। मेरे से सिग्नेचर होकर अकाउंट ब्रांच में जाता है, अकाउंट ब्रांच उसको अप्रूव करती है, अप्रूव करने के बाद में वो उनके खातों में सारा ऑनलाइन है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे हमें पता लगा कि आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं, और बड़ा कठिन है एक सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी को समझना, उस पे काम करना। शायद उसी का अनुभव का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम ब्रांच को कंट्रोल करने में, इस एग्ज़ाम ब्रांच को डील करने में उसका अनुभव का फ़ायदा मिल रहा है डॉक्टर साहब? हाँ, ज्योग्राफी विषय का तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूर मिला है, क्योंकि ज्योग्राफी है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर टीचिंग के हिसाब से मैं कहूँ, एक साइंस का विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आज के पीरियड के, आज के टाइम के हिसाब से अगर ज्योग्राफी है, बहुत अच्छा विषय है। जितना भी चाहे अपने सिविल सर्विस में बच्चे जाते हैं, वो भी जिसमें जो सक्सेस परसेंटेज है वो मैं समझता हूँ कि ज्योग्राफी की हाईएस्ट है। इसी तरीके से चाहे वो हमारे एचपीसी में सिविल सर्विस, एचपीसी में एचसीएस के लिए जाते हैं, या दूसरे एग्जाम हैं, उसमें ज्योग्राफी का जो जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है, ज्योग्राफी के हाईएस्ट क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो वो तो एक सब्जेक्ट की बात है, बट अगर अपन कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को ज्योग्राफी को दोनों साथ लें तो दोनों का मैं कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं मानता। ये तो जस्ट एक इंसिडेंट ही कहूँगा कि मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई, उसके बाद मैं प्रिंसिपल भी रहा, और उसके बाद यहाँ वैकेंसी थी, मैं उनको कैपेबल लगा तो मेरे को यहाँ पर बिठाया, और जितना भी जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से और हमारे रिलेशन के हिसाब से एक कम मैन पावर में हम काम चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार मैडम और दूसरे जितने भी टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, ऑल आर वेरी हैप्पी, और वो कहते हैं कि आप लोगों ने वास्तव में काम किया है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि 24 घंटे दिन में होते हैं और वर्किंग आवर 8 आवर्स का एक वर्किंग टाइम पीरियड होता है, हमें नहीं लगता कि वो 8 घंटे आपके लिए सफिशिएंट हैं उस काम को निपटाने के लिए, क्योंकि मैन पावर की भी कमी है। उसके बावजूद हमें लगता है कि आप 8 से भी कहीं ज़्यादा घंटे आप और आपकी पूरी टीम इस काम को करने में अपना समय व्यतीत करती है। जो इस विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, और जो आसपास के अन्य विश्वविद्यालय हैं, उन सब के लिए क्या आप जैसे देना चाहेंगे कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय चौधरी
रणवीर सिंह विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। एग्जाम ब्रांच अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभाते चलेंगे। मैसेज देते चलें डॉक्टर साहब। हाँ, मैं तो बच्चों को यही शुभकामनाएं दूंगा कि आज का टाइम है वो बड़ा कंपटीशन का ज़माना है और जो बच्चों का जो यूनिवर्सिटी पीरियड है वो गोल्डन पीरियड होता है। उस गोल्डन पीरियड में पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ में और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बच्चों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है। सब बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जो बच्चे पहुँचें वो इस समय का एक अच्छा सदुपयोग करके और एक अच्छे नागरिक बने। जॉब की जहाँ तक बात है, बहुत गवर्नमेंट जॉब्स हैं चाहे दूसरी जॉब्स हैं, उनमें बहुत कंपटीशन भी हो गया है और कम भी हो गई हैं। तो इसी कारण से हमारी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। बट जो बच्चा अपने फील्ड में, चाहे वो हिंदी में पढ़ा है, चाहे वो संस्कृत में पढ़ा है, चाहे वो फिज़िक्स में पढ़ा है, चाहे वो मैथ में पढ़ा है, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिसमें अगर वो जिस विषय में अपने आप में एक्सपर्ट है, जिस विषय को अपने आप में लगन से जिसने पढ़ा है, वो उस विषय में कहीं न कहीं उसको परमात्मा ज़रूर अपनी जगह लेके जाएगा। तो बच्चों से यही है कि भी हमारी तरफ से जो भी कोई भी आप लोगों का काम है, हमारे दरवाजे हमेशा 24 आवर्स खुले रहते हैं। मेरा फ़ोन, मैं ये कहता हूँ, कई बार हंसने लग जाता हूँ, जो बिहार के बच्चे आते हैं कि मेरा फ़ोन है वो बिहार में वायरल हो रहा है जी। जो बच्चे आते हैं तो मैं नंबर दे देता हूँ उनको, सारे कह देते हैं कि सर आप हर एक को नंबर देते हो सारा दिन। तो मैं समझता हूँ गरीब बच्चा जो बाहर से आया है, जो सुबह आ गया है, तो मैं उनको निपटा के शाम को 4 वाली गाड़ी में भेजने की कोशिश करते हैं। तो चाहे कोई उनको DMC देनी है, डिग्री देनी है, किसी का नाम गलत है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि जो बाहर का बच्चा है उसको निपटाएं। तो जितना भी जो हम कर सकते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। और फिर भी किसी तरह की भी किसी भी बच्चे की समस्या है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक छोटी यूनिवर्सिटी है, इसको हम एक न्यू बना रहे हैं इसकी, तो एक अच्छा जो एक इमेज जिस यूनिवर्सिटी की बन जाएगी तो वो आगे तक एक अच्छी इमेज चलेगी। तो उसमें हमारा एक प्रयास है और वो एक आदमी का प्रयास नहीं हो सकता, उसमें हमारा टीचिंग फैकल्टी है वो भी बहुत बढ़िया, सारे बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, सारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह के स्टूडेंट्स हैं, बहुत बाहर के स्टूडेंट नहीं हैं, सारा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट है इसी के कॉलेज के बच्चे और दूसरे बच्चे आते हैं। बीएड में तो चलो बाहर के बच्चे आते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कॉलेज के बच्चे हमारे लोकल बच्चे हैं। तो बच्चे थोड़ा एक रूरल टच है, उनको जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा जो कम्युनिकेशन है वो उनका बहुत पुअर है। जब भी मैं कई बार लिफ्ट में जाता हूँ या बच्चे वैसे मिल जाते हैं, 5-7 गुड़ियाँ हैं या लड़के मिलते हैं, तो वो बोलती हैं बिल्कुल ठेठ हिंदी, हरियाणवी बोलती हैं। तो मैं कहता हूँ बेटी क्या कहा था ने, आप लोग अब सीखो कुछ, अब एक बार प्रयास करोगे तो सीख जाओगे, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहोगे तो MA भी कर जाओगे, आपके पास डिग्री जरूर आ जाएगी, लेकिन आप में और एक अनपढ़ आदमी में फ़र्क नहीं होगा। तो थोड़ा है, धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे। और बच्चों के लिए अब हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस लागू कर दिया है। 1 जुलाई से हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये मैं बताना चाहूँगा कि 2nd, 3rd और 4th जो पिछली बार डेट थी वही डेट फिर डेट की डिसाइड कर दी है। जो हमारा एग्ज़ाम है, इंट्रेंस टेस्ट है, वो एग्ज़ाम होगा 3 दिन में। हम लोगों ने शेड्यूल उस पर डाला हुआ है, वो किस दिन किसका होगा। 60 उसमें हम लोगों ने 1 घंटा के पेपर रखे हुए हैं और उसके आधार के ऊपर बच्चों का इंट्रेंस टेस्ट लेके जो बच्चे आएंगे उनमें उनका एडमिशन होगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस इंटरव्यू के दौरान एक विषय छूट गया है, नकल रहित परीक्षाओं को कैसे, एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क नज़र आता है। बच्चे भी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेडेड करते हैं, इससे आप कैसे 2-4 हो पाते हैं? और फिर जब वो उनकी जब आपकी इंटरनल जो अदालत लगती है, जो कॉपी के केस के लिए आपकी कंप्लेंट के लिए उसके रिजॉल्व करने के लिए जो इंटरनल कमेटी होती है, किस प्रकार से आप डील कर पाते हैं? क्योंकि ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क नज़र आता है डॉक्टर साहब। जी, नकल है एक बड़ी बुराई है, वही चोरी वाली बात है। जितने भी कॉलेजेज हैं उनमें जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सेंटर सुप्रिटेंडेंट हमारी तरफ से लगाते हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हमारी तरफ से लगाते हैं, और जो कंसर्न कॉलेज का प्रिंसिपल है वो चीफ सुप्रिटेंडेंट होता है, तो वो असिस्टेंट है वो एक सेंटर सुप्रिटेंडेंट को देता है। वो अपना ड्यूटी है वो वहाँ पर निर्धारित करते हैं।
थोड़ा मैन टू मैन वेरी करता है। वैसे तो कोई भी मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का टीचर है, गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर है, वो नकल में कोई इन्वॉल्व नहीं होता है जी। लेकिन फिर भी चलो वही बात है, चोर चोरी करता है, पुलिस पकड़ती है, तो कोई बच्चा अगर हो भी ले भी आए तो अगर वो टीचर के हाथ लग जाता है तो यूएमसी बोलते हैं हम जी। अनफेयर मीन्स, हाँ जी, तो यूएमसी बन जाती है बच्चे की। यूएमसी बनने के बाद एक हम यूएमसी कमेटी हमारी यहाँ पर बनाई हुई है, उसमें टाइम दे के बच्चे को बुलाते हैं और उसका देखते हैं। तो उसमें थोड़ा पनिशमेंट का प्रावधान है। पहले तो बड़ा हार्ड होता था जब आप लोग पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोगों ने किया है कि अगर कंसर्न बच्चे का ये लगता है हम लोगों को कि हाँ वास्तव में ये कल्प्रिट है, नकल की है, तो उसको पर्टिकुलर पेपर में हम लोग रख देते हैं। और ऐसे लगता है कि नहीं बच्चे का कोई बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, पढ़ने में ठीक लग रहा है, कॉपी में अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर वो जो डिसाइड करती है यूएमसी कमेटी, तो कई बार उसको रिलैक्स भी कर सकती है और उसके पेपर हम चेक करवा देते हैं। दूसरी बात जहाँ तक है जो नकल रोकने की बात है, तो जैसे मैं बता रहा था इसके ऊपर फिर हम लोग फ्लाइंग लगाते हैं। जितना भी यहाँ पर हम लोगों को 4 टीमें बनाई हुई हैं, जो मैं जेंद की बात कर रहा हूँ, हमारी जो यूजी और पीजी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, उसमें हमने 4 टीम बनाई हैं। वो 4 टीमें को 1 वीक का टाइम देते हैं, 1 वीक का हम रोटेट करते रहते हैं। तो जैसे एक टीम है वो गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना जाएगी, एसडी कॉलेज नरवाना जाएगी, उचाना को कर लेती है कवर। दूसरी टीम है गवर्नमेंट कॉलेज सफ़ीदों, और जो दूसरा एरिया है उस रीजन में अलेवा साइड में वो चले जाते हैं। एक है फिर हमारे जुलाना साइड में चली जाती है। एक लोकल, कई बार हम लोगों को अब इन दिनों में जो समर वेकेशन है, टीचर्स की बड़ी कमी रहती है, तो हम लोगों को लेडीज टीचर को कहते हैं मैम प्लीज़ आप लोग यहाँ लोकल हैं, आप लोग 3 लोग यहाँ लोकल पे भी रहो। तो थोड़ा सा एक बच्चे को ये डर रहता है कि भी फ्लाइंग भी आई है, तो वो एक आपस का सारा कोऑर्डिनेशन का है, तो एक अच्छा चलता है। जो बड़ा चैलेंज है हमारे पास फिर वो प्राइवेट कॉलेज वाला है। अब उसमें भी सेम प्रोसीजर, तो हम लोगों ने हमारी तरफ से बहुत कोशिश कर रखी है, लेकिन उसमें फिर हमें बहुत शिकायतें भी आती हैं कि सर ऐसे हो गया, प्राइवेट कॉलेज हैं। तो अब हमारा प्रयास उसमें यही है, मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी हम लोगों ने 51 सेंटर बना रखे हैं पूरे हरियाणा में जो आज से एग्जाम हुआ है। उन 51 सेंटर में कोई भी स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट कॉलेज का नहीं है, सब गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। डिप्टी स्टूडेंट हैं हमने प्राइवेट कॉलेज वाले लगाए हैं, वो एक ऑब्जर्वर हैं वो हमने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कोई प्रिंसिपल हैं, कोई एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यानी एवरीबॉडी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। और जो फ्लाइंग की ड्यूटी लगाई है वो हमने सीनियर टीचर्स की। फिर फ्लाइंग के लिए फिर हमने जोन बना रखे हैं, जैसे एक जोन है हमारा गोहाना का रहेगा, एक जोन है वो पानीपत के आसपास 6-7 कॉलेज हैं, एक जोन है हमारा सोनीपत का, उसमें 12-13 कॉलेज हैं जिसमें हमने 2 टीम लगा रखे हैं। एक जोन हमारा महेंद्रगढ़ का है, इसमें हमने 1 टीम लगा रखी है। एक अकेला कॉलेज है संतरों देवी कॉलेज दादरी, तो उस कॉलेज का कहीं नहीं है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज और भिवानी से हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हमारे को टाइम दो। कहते यार, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग एक सेंटर है और इस तरह तो कहीं जितना हो सके तो हम लोग प्रयास करें। तो इस तरीके से सारी जगह हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, हर जगह हम नहीं पहुंच पाते और पहुंचा भी नहीं जा सकता इतने कॉलेज में, लेकिन फिर भी जो मेरा विश्वास है कि जितनी भी हम लोगों ने टीम का सिलेक्शन किया है, जितने भी सेंटर स्टूडेंट डिप्टी स्टूडेंट हैं, उनके सबके हमारे पास नंबर होते हैं और फीडबैक भी लेते रहते हैं। जब भी टाइम होता है फ़ोन लगा लेते हैं कि सेंटर ठीक चल रहा है, तो हर जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट आती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़ी चलता हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब से हमने हर विषय पर वो चर्चा की जो एग्जाम ब्रांच से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से स्टाफ की कमी के बावजूद भी एग्जाम ब्रांच कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर निहाल सिंह चाहर जी का जो सराहनीय जो प्रयास है, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम का रिजल्ट अभी पेंडिंग नहीं है और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके परिणाम भी विद इन वीक और 10 डेज वो निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। उसके अलावा नकल रहित पूरी विश्वसनीयता और गोपनीयता के साथ अपने इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और आप निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय हरियाणा के अन्य विश्वविद्यालयों की जो श्रेणी है उनसे कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। एग्जाम ब्रांच को बड़ी गोपनीयता और विश्वसनीयता के साथ कर रहे हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।